Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक होल पार्ट होगा, उसको हम इक्वल पार्ट्स में यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा फ्रैक्शन हो जाता है। तो बेसिकली जब हम फ्रैक्शंस करते हैं, ठीक है, तो किसी को भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो द फर्स्ट थिंग इज वी आर हैविंग फ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A fraction is a part of whole object. The whole may be single object or group of objects. The number of equal parts into which the whole has been divided is called denominator. Then उसके बाद आता है जो whole part होगा, and the number of equal parts which have been taken out or selected is called the numerator. तो जितने भी parts आपने divide करा होगा उसको आप क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर, और जिसमें selected part होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ओके, तो फ्रैक्शन अगर हम देखें तो वो क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स और सेलेक्टेड पार्ट्स एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, दैट इज आवर डिनोमिनेटर। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट, फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन जस्ट लाइक 3/5 आपको क्या करना है, शो करना है नंबर लाइन पर, तो आप 0 से 1 के बीच में इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5, जितना आपका डिनोमिनेटर होगा। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 पर क्या होगा, जस्ट लाइक दिस इज 1/5, दिस इज 2/5, दिस इज 3/5, 4/5 एंड दिस इज 5/5 एंड 1। क्लियर? Okay, now we are having types of fractions. The first one is proper fraction. A fraction whose numerator is less than its denominator is called proper fraction. तो जस्ट लाइक यहाँ पर हम देखेंगे 1/5 है, 2/7 है, 15/17 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज लेस देन 1। ओके, ये हमेशा यहाँ जब भी लेस देन 1 की वैल्यू होगी तो वो क्या होंगे, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। So improper fractions are those fractions whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fraction. Just like 3/2, 5/4, 19/19 are all improper fraction. An improper fraction की जो value हुई हमेशा greater than or equals to 1 होगी. Okay. Next is mixed fraction. When we talk about mixed fraction, they are having a combination of whole number and a proper fraction. अब देखिए यहाँ पे 2 है, दैट इज होल नंबर, 1/5 क्या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज रिमेंबर 1, दैट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू अ होल नंबर प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द मिक्स्ड फ्रैक्शन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे कन्वर्जन है, कन्वर्जन तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे। चलिए यहाँ पे की फॉर्मूला इसको देख लेते हैं। अगर आपको मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन में उसको चेंज करना है तो होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। और अगर आपको कन्वर्जन करना है तो ये तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेंगे। Okay, now we are having our exercise that is 5.1 and here we are question number 1 that is represent each of the following fraction on a number line. तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं B part. Okay, here we are having 2/7. Let's make a number line. Okay, here we are having a line and we are having 0. अब हमारे पास डिनोमिनेटर है 7, तो हमें इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, और जो 7 पार्ट होगा ये होगा 1, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है 7/7। ओके, सो हियर वी आर हैविंग 0/7, 1/7, 2/7, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2/7। क्लियर? Okay, next is question number 2. Write a proper fraction. Sorry, write a fraction for each of the following. Okay, तो यहाँ से देखेंगे that is A part देखते हैं, that is 3/8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, numerator हो जाएगा 3 and denominator हो जाएगा 8। Next is question number 3. Write down the numerator and denominator in each of the following fractions. तो numerator देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2, denominator देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 3। Clear? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Okay, here we are having write down the fraction in each. Write down the fraction in which numerator is 2 and denominator is 7. तो चलिए यहाँ पे इसका फ्रैक्शन लिखते हैं। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 7। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हाँ
उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कौन है, इसकी न्यूमरेटर वैल्यू कम है डिनोमिनेटर से, हो गया हमारे पास दिस वन ऑल्सो, देन वी आर 1/2। ठीक है, और अगर कुछ बचता है तो आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी या इक्वल टू भी हो सकती है। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए बाकी के आप लोगों को मार्क कर लें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए हम इसको बी पार्ट को ले लेते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग 6 × 2 + 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट रहता है ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो होल नंबर देखेंगे तो दैट इज 2, डिनोमिनेटर इज 6, न्यूमरेटर इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर इज 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 2 12 प्लस 1/6। सो दिस इज 13/6 एज अ आंसर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं ई पार्ट को। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 11/23। तो 11 2 यहाँ पर हो जाएगा 22, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 1 एज अ रिमाइंडर। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है क्वोशिएंट, यहाँ पर हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये क्वेश्चन कितना है हमारा, दैट इज सॉरी क्वेश्चन टू यहाँ पास 2, डिवाइजर इज 11 एंड रिमाइंडर इज 1। तो आपको इस टाइप से इनको सॉल्व करना। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर हमें चेंज करना है। ओके, तो आपको जैसे बोला गया है वैसे करना है। तो हमें यहाँ पर जो बी पार्ट गिवन है इसमें जो हमें यहाँ पर होल नंबर पूछा गया है तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 3 से कितना होता है 12 + 1 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन। ओके, अब देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं ए पार्ट, दिस इज 5/8। ये टोटल 8 पार्ट्स है तो हमें 5 में क्या करना है, कलर करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया 5/8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं द फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जस्ट लाइक 7। देखिए सब में सेम फ्रैक्शन डिनोमिनेटर, तो क्या होगा लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस, वी आर हैविंग द फ्रैक्शंस विद which have different denominators are called unlike fractions, just like 2/7, 3/5, 5/9। तो denominators अलग अलग है, तो these are unlike fractions. Okay, next we are having unit fraction, a fraction which has one numerator. Okay, numerator 1 होना चाहिए, बाकी denominator में कुछ भी हो, that is our unit fraction. Okay, next is fractions in lowest term or in simplest form. चलिए, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी आपको कॉमन फैक्टर दिखाई देगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको उससे क्या करना है, डिवाइड करना है और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी बार क्या होता है, फ्रैक्शन देखने में तो अलग होते हैं लेकिन अगर आप उनको लोएस्ट फॉर्म में करोगे तो उनकी वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो दीज काइंड ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट इज रूल, to get the equivalent fraction of a given number, multiply or divide its numerator and denominator by the same non-zero number. Clear? तो आप यहाँ पे non-zero numbers को क्या करोगे, solve करोगे। Okay, next we are having, okay, here we are having a note that is the equivalent fraction can also be obtained by dividing its numerator and denominator by their common factor other than 1। ये तो हम already कर चुके हैं। Okay, next is for checking और कंपैरिजन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक पहले डिनोमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरा डिनोमिनेटर पहले सॉरी द फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकंड डिनोमिनेटर, द सेकंड डिनोमिनेटर फर्स्ट डिनोमिनेटर, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर सेम आती है देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, हियर वी आर हैविंग कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन फ्रैक्शन विद द लाइक डिनोमिनेटर। अगर देखिए लाइक डिनोमिनेटर से तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे और उनके अकॉर्डिंग साइन पुट करेंगे।
कंपैरिजन फ्रैक्शन विद लाइक न्यूमरेटर्स, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द न्यूमरेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शंस आर सेम देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद अनलाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। द फर्स्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्टिंग द गिवन फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम आप लोगों को लेना आता है, देन उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम करेंगे एंड देन उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके कंपेयर करेंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं। ओके, so here we are having our exercise 5.2, that is question number 1. Write four fractions equivalent to each of the following. ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं बी पार्ट। सो वी आर हैविंग 2/7। दिस इज 2/7 की हमें क्या चाहिए, फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो चलिए हम यहाँ पे फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 2 से करते हैं, तो पहला आ जाएगा यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 7 2 ज़ा 40 एंड 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 7 5 ज़ा 35। ये हो गया 4। अब यहाँ पे 5 से करते हैं, 5 से तो हो गया, 6 से करते हैं, 6 2 ज़ा 12 एंड 7 6 ज़ा 42। तो 1 2 3 4 5, तो हमें कितने निकालने थे, ओके 4 ही निकालने थे। चलिए एक्स्ट्रा हो गया। ओके, तो हमारे पास आ गए फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आई थिंक सेम है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सो राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/12। सो वी आर हैविंग 5/12 एंड इसका डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए, 48। तो अब हम क्या करें, तो कुछ नहीं करना। अब हमें देखना है कि 12 के मल्टीप्लाई हमने किससे करी, 48 बन जाए, 12 4 ज़ा 48 होते हैं। तो हम यहाँ पर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 4 ज़ा 20। सो दिस इज अ आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ओके, तो चलिए यहाँ से कंपेयर करते हैं दिस वन। ये देखना क्या इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ से। 3 3 से कितना हो जाएगा, 9, दैट इज 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पर देखिए विच वन इज, क्या इक्विवेलेंट है, आप बोलोगे नो सर, सो आप बोलोगे दे आर नॉट इक्विवेलेंट। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें इक्विवेलेंट प्रूव हो जाए, इससे कि थोड़ा सा डाउट ना रहे। तो यहाँ पर फिर से हम सेम मेथड करेंगे, जस्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 20, दैट इज 60 एंड 12 इंटू 5, दिस इज ऑल्सो 60। तो दे आर इक्वल, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस। तो ये आप लोगों को पता है, इसका न्यूमरेटर 1, दैट इज आर यूनिट फ्रैक्शन। बाकी के पार्ट्स आप लोगों को ढूंढने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर्स। तो आप ये भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं एक और, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 9, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम उसके लिए क्या ले लेते हैं, डी पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। अब देखो मुझे पता है 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाती है, तो यहाँ पे बचा 15, यहाँ पे बचा 10। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, 5, दिस इज 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। सो दिस इज 3/2 एज अ आंसर। क्लियर। चले उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, नेट इज क्वेश्चन नंबर 11।
So here we are having question number 11. Convert a fraction that is 2 by 5, 3 by 10 and 7 by 15 into like fractions. Okay. तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं आप उनका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ, फिर हम 2 से करते हैं, फिर हम 2 से करेंगे, और लास्ट हम 3 से करेंगे। फिर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, दैट इज 60 इक्वल्स टू एलसीएम। ओके, तो अब इसको साइड में कर देते हैं। तो फर्स्ट इज 2 बाय 5, ठीक है। देन हमारे पास है 3 बाय 10, देन 7 बाय 15, देन 3 बाय 20। चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब डिनोमिनेटर हमें सब पर क्या चाहिए 60। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। यहाँ पर 15 4 जो 60 होते हैं, तो डिनोमिनेटर में हम किससे करेंगे 4 से, दैट इज 28। यहाँ पर 6 से करेंगे, तो दैट इज 6 3 ज़ा 18। यहाँ पर करेंगे हम 10 से, तो ये भी क्या हो जाएगा 10, दैट इज 20। क्या चलिए, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओके, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, दैट इज कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय पुटिंग एन एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन ग्रेटर एंड लेस देन। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग है बट न्यूमिनेटर्स भी अलग है होंगे। तो चलिए कंपेयर करके यहाँ पे साइन करते हैं। द फर्स्ट मेथड वी आर हैविंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, दैट इज 17 इंटू 13 एंड 7 इंटू 11। करेंगे तो दिस इज 77 एंड ऑब्वियसली अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ज़्यादा आ जाएगा, तो दिस वन इज द ग्रेटर वन। क्लियर। चलिए, तो आप ऐसा आइडिया लगा के भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर आता है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। देखो पहली चीज़ है असेंडिंग ऑर्डर, उसमें हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पर देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो चेंज है, तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा पहले हमें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 2/3, 5/6, 8/9 एंड वन मोर इज देयर 7/12। दिस इज 7/12। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट लाइक 2/3। ओके, तो आप इनका एलसीएम लेंगे तो 9 4 36। तो यहाँ पर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36। एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट अ एलसीएम, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 36 चाहिए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 36 चाहिए, तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। यहाँ पर किससे करेंगे 6 से। और यहाँ पर हमें किससे करना पड़ेगा 36, 12 थ्री जो 36 होते हैं। हाँ, तो ये हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस में चेंज। ठीक है, इतना करने के बाद बस आपको सीक्वेंस में रखना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको 21/36, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 7/12। देन अब इससे बिगर कौन सा हो जाएगा 24/36, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 2/3। देन अगेन this one 5/6 and after that last we are having 8/9। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए उसके बाद हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर।
अब यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे पास सेम केस है कि आपको जो डिनोमीटर्स है वो डिफरेंट है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, 23 होता है, तो यहाँ पे 60 एलसीएम आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए अब चेंज करते हैं पहले। जस्ट लाइक 4/5, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आपके पास है 9/10, उसके बाद यहाँ हमारे पास 14/15, देन उसके बाद आता है 19/20, ठीक है। तो चलिए हमने फ्रैक्शंस में चेंज कर ली। अब यहाँ पर आ गए हैं 48/60, दैट इज अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सीक्वेंस प्रोवाइड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर भी आ रहा है हमें 56, 57, 57, दैट इज 19/20। अब इसे छोटा करेंगे, दैट इज 14/50, देन इससे छोटा करेंगे, देन दिस वन 9/10, देन इससे छोटा करेंगे तो 4/5। ये हो गया हमारा सीक्वेंस। क्लियर। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आता है टू ऐड टू और मोर लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चंस गिवन है, दैट इज ओके। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 5.3, एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पहले हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ऐड करेंगे। जस्ट लाइक 3 to the 6 plus 1, that is 7/2, 4 to the 8 plus 1, 9/4 plus 3/1। क्लियर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब हम एल से लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो चलिए इसको 2/2 करेंगे, तो 7 2 ज़ा 14 प्लस यहाँ पर 4 है ही ऑलरेडी, 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम 4 से करेंगे, दैट इज 4 3 ज़ा 12। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करेंगे तो ऐड करेंगे 9, 4 + 2 इज 6 + 9 इज 15, कैरी 1, दिस इज 35/4। क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है, इसको चेंज करेंगे हम, किसमें आ जाएगा, जस्ट लाइक 8 4 ज़ा 32 होता है, एंड प्लस 3 दैट इज 35। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 3/4। ठीक है, तो आपको इस टाइप से ऐड करना है। चलिए उसके बाद आगे चलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, आई पार्ट। चलिए जे पार्ट ले लेते हैं। So this is 5 6 the 30 plus 1, that is 31/6 minus 7/24। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है, अब इसको करेंगे तो हमारे पास डिनोमीटर आएगा 24, एंड यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चेंज हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन में, दैट इज 4 1 the 4 एंड 4 3 the 12 minus 7। इसको कहेंगे तो 117/24 आपका आ गया आंसर। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, जस्ट लाइक 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 से करेंगे तो 8। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 39/8 आंसर हो। अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व होता दिखाई देता है तो आपको उसी में क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए उसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन पे कर लेते हैं, दिस वन जी पार्ट। यहाँ पर आता है 11/24 प्लस 12/48 माइनस 2/12 माइनस 5/12।
तो चलिए यहाँ पर देखिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका डिनोमिनेटर हो गया 48। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 48। तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 2। देन यहाँ पर आ जाएगा सेम, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है तो आप क्या करेंगे माइनस पुट करेंगे 2। 12 फोर द 48 तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन -5 × 4। क्लियर। चलो अब सॉल्व करते हैं। दिस इज 22 + 12 -4 2 ज़ा 8 -5 4 ज़ा 20। अब देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 4 हाँ 2 + 1 3 एंड दिस इज 34 माइनस दिस इज 28 बाय 48। इतना हो गया। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6/40। 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा, 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो करेंगे तो 1/8। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो गया दैट इज 1/8 एज अ आंसर। चलिए देन उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ओके तो यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके तो यहाँ पे गिवन है प्रिया बॉट 3 2/3 मीटर ऑफ क्लोथ एंड मीनू बॉट दिस मस्ट बी मीटर ऑफ क्लोथ, हु बॉट मोर क्लोथ एंड बाय हाउ मच। Obviously, Priya bought more clothes. So here we are having Priya bought more clothes by how much? That is 3 2/3 meter minus 2 1/3 मीटर। तो यहाँ पे करेंगे 3 का 9 + 2 दैट इज 11/3 मीटर माइनस 6 + 1 7/3 मीटर। तो दैट इज 4/3 मीटर 1/3 मीटर। ठीक है, तो इतना लोड ज़्यादा बॉट करा है ना। चलिए ओके क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे थोड़ा स्टेटमेंट वाइज हमें लिखने के लिए मिल जाए, किस टाइप से स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो लिख सकें। अब देखिए यहाँ पर है नजमा's हाउस इज 10 by 11 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। शी वॉक द डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर दिस किलोमीटर टू रीच द स्कूल। ओके सो हाउ मच डिड शी वॉक। ओके सो टोटल डिस्टेंस सॉरी। ओके तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल दैट इज 10/11 किलोमीटर। देन यहाँ पर आता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस दैट इज 5/6 किलोमीटर। देन उसके बाद आता है हाउ फार डिड शी वॉक। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉक दैट इज टोटल डिस्टेंस में से हम क्या करेंगे जो बस से डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे दैट इज 66, तो हो जाएगा 60 माइनस 55। तो दिस इज 5/66 किलोमीटर एज आंसर। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके साइड ऑफ इट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।